अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक क्लिनिक के अंदर आप स्टाफिंग कैसे करते हैं, कौन से क्लिनिक्स को कितने स्टाफ मेंबर्स चाहिए हैं। ठीक है, मैं कंपैरिजन करूंगा एक छोटा क्लिनिक, यानी कि जो छोटे क्लिनिक से मुराद है एक या दो दुकानों पे जो मुश्तमिल होता है, ठीक है, और एक बड़ा क्लिनिक जो कि 8 से 10 मरले के एक हॉल में होता है या पॉली क्लिनिक टाइप आप उसको कह लें, वो होता है। हम उसको कंपेयर करते हैं इस तरह से। ये स्मॉल क्लिनिक हो गया हमारे पास और ये लार्ज क्लिनिक हो गया या बड़ा क्लिनिक जिसको कहें हम, वो हो गया। ठीक है, इसमें अब फॉर एग्जांपल पहले पहले हम आ जाते हैं डिस्पेंसर। ठीक है, डिस्पेंसर आपको चाहिए है या नहीं चाहिए है। ठीक है ना, डिस्पेंसर आपको दोनों सूरत हाल में चाहिए है, स्मॉल क्लिनिक में भी और लार्ज क्लिनिक में भी। ठीक है, लार्ज क्लिनिक में ये हो सकता है कि आपको मिनिमम 2 डिस्पेंसर जरूर चाहिए होंगे और स्मॉल क्लिनिक में एक डिस्पेंसर जरूर चाहिए होगा। और छोटे क्लिनिक बड़े क्लिनिक में इसके कम अज कम भी 2 हेल्पर आपको एक डिस्पेंसर के चाहिए होंगे। ठीक है, और इस स्मॉल क्लिनिक में एक हेल्पर कम अज कम आपको जरूर चाहिए होगा। हेल्पर यानी कि आम जबान में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो इस तरह समझें कि स्टेपनी टाइप एक। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि अगर यानी कि पॉली क्लिनिक जो है वो ज्यादा टाइम के लिए खुला रह सकता है, यानी कि 12 से 18 घंटे तक या 24 घंटे भी इवन खुला रह सकता है। तो उसमें से आप जब ड्यूटी अनाउंस कर रहे होंगे 2 डिस्पेंसर की या 3 डिस्पेंसर्स की, तो कोई भी उनमें से एक अगर एब्सेंट है या एक दिन छुट्टी कर लेता है तो इनमें से कोई ना कोई आपके काम को संभाले रखे। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये है कि जो डिस्पेंसर होता है उसने 3-4 जॉब्स पकड़ी होती हैं, कम से कम 2-3 तो जरूर पकड़ी होती हैं जॉब्स। ठीक है, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके एक डिस्पेंसर को रिप्लेस कर सके, तो इसलिए हर कोई अपनी ड्यूटी पे जाने के चक्कर में होगा, तो ये वाला जो 2 लोग होंगे ये आपको जो है ना रिप्लेस कर देंगे। और सेम विद दिस कंडीशन, अगर ये वाला डिस्पेंसर आपका छुट्टी पे चला जाता है, चूंकि हर एक की मजबूरियां आ सकती हैं, तो ये वाला उसको रिप्लेस कुछ ना कुछ कर दे ताकि आपका काम चलता रहे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नंबर 2 पे रिसेप्शन। रिसेप्शन इस क्लिनिक में, लार्ज क्लिनिक में तो आपको नेसेसरीली चाहिए। ठीक है, इसमें ये हो सकता है कि आप पॉली क्लिनिक है फॉर एग्जांपल आपका, तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आएंगे, तो हर डॉक्टर की फीस कलेक्ट करना, हर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट करना, हर डॉक्टर को यानी कि पेशेंट को सेग्रीगेट करना, कौन सा जीपी के पास जाएगा, कौन सा गायनी के पास जाएगा, कौन सा फिजिशियन के पास, कौन सा सर्जन, कौन सा ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा, कौन सा अल्ट्रासाउंड के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो उसको ये यहीं पे ही रिसेप्शन पे ही सेग्रीगेट हो जाए ये सारा प्रोसेस। इसलिए बड़े क्लिनिक में तो आपको ये जो है ना रिसेप्शन जरूरी हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल क्लिनिक में मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना रिसेप्शन रखें। उसकी रीजन ये है कि आप खामखा अपने खर्चे बढ़ाएंगे। जब खर्चे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आप प्रेशर वो पेशेंट की जेब पे डालेंगे, और पेशेंट की जेब पे जब प्रेशर डालेंगे तो वो डेफिनेटली महंगा होने की वजह से आपके पास आना कम कर देगा और वो बेहतर समझेगा कि मैं क्वैक के पास चला जाऊं। ठीक है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। तीसरे नंबर पे आ जाती है स्टाफ नर्स। ठीक है, स्टाफ नर्स आपने रखनी है या नहीं रखनी, बड़े क्लिनिक में तो बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इसमें नेसेसरी है। उसकी रीजन ये है कि जो अब किसी ने यानी कि अल्ट्रासाउंड कराना है, अगर फीमेल है और आपके पास कंसल्टेंट अल्ट्रासाउंड वाला मेल है, तो उसमें भी वो यानी कि एज अ जो है ना उसके केयर टेकर उसके साथ जाएगी। ठीक है, दूसरा फिर ये है कि अगर किसी फीमेल की ईसीजी आपने करनी है तो उसमें आपको जो है ना फीमेल ही चाहिए होगी स्टाफ नर्स ईसीजी करने के लिए। तीसरा ये है कि हमारे मुल्क में ये रिवाज है कि पेशेंट्स आते हैं, जो फीमेल पेशेंट्स खास तौर पे होती हैं, वो प्रेफर करती हैं कि फीमेल ही उनको कोई इंजेक्शन लगाए या जो भी कोई प्रोसीजर आईवी लाइन लेना है वो फीमेल ही ले। तो इसलिए यहाँ पे पॉली क्लिनिक में आपको फीमेल नर्स जरूर चाहिए होगी। जो छोटा क्लिनिक है उसमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर आपने अल्ट्रासाउंड भी रखा हुआ है और ईसीजी मशीन भी आपके पास है तो फिर आपको फीमेल नर्स चाहिए होगी। ठीक है ना, फिर आपने स्मॉल क्लिनिक के लिए फीमेल नर्स रखनी है। ठीक है, तीसरे चौथे नंबर पे आ जाता है फार्मासिस्ट।
ठीक है। फार्मासिस्ट वो बंदा है जो जिसने आपकी फार्मेसी को संभालना है। ठीक है। फार्मेसी पॉली क्लिनिक पे या बड़े क्लिनिक पे फार्मेसी एक साथ छोटी सी आप बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपने मेडिसिन रखनी है। ठीक है। तो उसके लिए तो आपको बहुत जरूरी है फार्मासिस्ट का होना। फार्मासिस्ट भी आप दो रखें अगर आप क्लिनिक को ज्यादा टाइम के लिए खुला रखते हैं तो, ताकि वो अपनी ड्यूटी को पूरा प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकें। वो एक आधा बंदा अपने साथ रख लें तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज यानी 12-12 घंटे के लिए आप दो लोगों को रख सकते हैं। ठीक है। तो फार्मासिस्ट का होना भी जरूरी है। स्मॉल क्लिनिक में मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप फार्मेसी बनाएं। आप क्या करें कि डॉक्टर के रूम के अंदर ही एक छोटा सा केबिन बना दें 4x4 का। उसके अंदर जो है ना केबिन नहीं, रैक बनवा दें 4x4 का। उसके अंदर ही आप जो है ना मेडिसिन रख दें। ठीक है ना। जो जरूरी मेडिसिन जो आपके कलम के ऊपर हो मेडिसिन वो आप रख दें। बाकी तो वो जो छोटी लूज मेडिसिन होती है वो तो आपका डिस्पेंसर उनको दे देगा। अगर आपने एंटीबायोटिक अच्छी कोई लिखी है या कफ सिरप कोई अच्छा लिखा है या कोई और मेडिसिन ऐसी लिखी है तो आपके पास पड़ी हुई हो, ठीक है, आप उसको जो है ना वो दे दें। और जो है ना या तो खुद आप पैसे रिसीव कर लें या उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर जो है ना वो लिख दें कि उसने कितने आपने चार्ज करने हैं उनसे, फीस के साथ साथ मेडिसिन के पैसे, तो वो डिस्पेंसर आपका उनसे ले ले। बेहतर तो ये है कि आप खुद ले लें वो मेडिसिन के पैसे भी और अपनी फीस भी। डिस्पेंसर को सिर्फ वो आपकी छोटी स्लिप उसके पास जाए, वो लूज वाली मेडिसिन जो होती है वो उसको दे सर। उसके बाद आ जाता है क्लीनर नंबर 5 पे। ठीक है ना। सॉरी मार्कर जो है ना मेरा ख्याल जवाब दे रहा है, इसकी इंक भरने वाली है। ठीक है ना। क्लीनर, ठीक है, क्लीनर आपको दोनों जो है ना उसमें चाहिए है, छोटे क्लिनिक पे भी बड़ा क्लिनिक पे भी। ठीक है ना। छोटे क्लिनिक में ये हो सकता है कि अगर आपका डिस्पेंसर जो है वो कोऑपरेटिव है आपके साथ तो वो सफाई कर लेगा, डस्टिंग कर देगा, लेकिन ज्यादातर होता नहीं है। ठीक है। तो क्लीनर आपको जरूर चाहिए है। ठीक है। दोनों क्लिनिक्स में बड़े क्लिनिक में तो वो बैठा रहेगा, यानी कि कम से कम जो 2 शिफ्टों में काम अगर कोई करता है, क्योंकि हर अगर पेशेंट रनिंग में आ जाते हैं तो हर 2 घंटे बाद आपको यानी कि फर्श को साफ जरूर करना है। ठीक है। तो इसके लिए तो परमानेंट आपको चाहिए होगा। इसके लिए वो आया, चाहे छोटे क्लिनिक में आया सफाई करके चला जाए तो कोई इशू नहीं है इसका, लेकिन बड़े क्लिनिक में आपको परमानेंटली रखना पड़ेंगे 2 क्लीनर कम अज कम। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी गार्ड नंबर 6 पे। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं और डाका वगैरह बढ़ रहे हैं या फिर पेशेंट्स के लवाहकीन ही बाजू का प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं तो आपके पास एक सिक्योरिटी गार्ड का होना बहुत जरूरी है। असले के साथ जो हो वो आपको यानी कि 12 से 15 हजार रुपए में मिल जाएगा एक शिफ्ट के लिए। ठीक है। तो उसके लिए वो आप जो है ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए अगर बड़ा क्लिनिक रन करते हैं। छोटा क्लिनिक भी अगर आपका ऐसी जगह पे है जहाँ पे जल्दी यानी कि रश खत्म हो जाता है और लेकिन आप बैठे रहते हैं देर तक, तो उसमें भी आपको सिक्योरिटी गार्ड एक चाहिए होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें एक्टिविटीज आप परफॉर्म करके आप अपने क्लिनिक को एक अच्छे उसमें लेके जा सकते हैं, फ्लो में लेके जा सकते हैं। आपको ज्यादा आपकी जेब के ऊपर वजन भी ना पड़े इन चीजों को माइंड में रखते हुए, और आपके जो है ना पेशेंट भी डिस्टर्ब ना हो। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।